दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब भारत में एक नया कानून आया है कि सिर्फ और सिर्फ करोड़पति ही लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। चौंकिए मत, संविधान में ऐसा कोई नया कानून नहीं बना है कि जो करोड़पति होगा वही जीतेगा, वही चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये एक अलिखित संविधान का कानून बन चुका है कि जो करोड़पति नहीं है वो ऑटोमेटिकली चुनाव लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जितने चुनाव महंगे हो चुके हैं, आम नागरिक, आम आदमी, कोई शिक्षक, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे उसके पास कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन यदि वो करोड़पति नहीं है तो ये अब ये अलिखित कानून बन चुका है कि उसका चुनाव लड़ना और जीतना संभव ही नहीं है। दोस्तों, ये हो क्या गया है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितने करोड़पति हैं, सब जानते हैं। करोड़पतियों की संख्या बहुत कम है। बड़े शहरों को, मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़ दिया जाए तो करोड़पतियों की संख्या बहुत कम है। ये आंकड़े आप इनकम टैक्स विभाग की साइट खोलकर भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सच्चाई है तो ये सच्चाई है, अब ये एक अलिखित कानून बन चुका है, तय हो चुका है कि जो करोड़पति नहीं है उसके 99.9 चुनाव जीतने की संभावनाएं भी नहीं है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि फरीदाबाद जैसे शहरों में, जो हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, यहाँ पर एक पार्षद के लिए भी जो करोड़पति नहीं है उसका चुनाव लड़ना जीतना लगभग मुश्किल है। अभी हाल ही में फरीदाबाद की 46 नगर निगम पार्षदों के चुनाव हुए, तो उनका जो हमने रिकॉर्ड देखा, आंकड़े देखे, उनमें अधिकांश करोड़पति हैं। और ऐसे ऐसे जो मामले खुलकर सामने आ रहे हैं चुनाव के बाद कि जो पार्षद बने हैं, जीते हैं, वो भी ज़्यादातर करोड़पति हैं। और कई पार्षदी के उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन्होंने पार्षद के चुनावों में ही करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए हैं, कई करोड़ खर्च किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देश में लोकतंत्र होने के बावजूद भी अब आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना, विधानसभा लोकसभा में पहुंचना लोहे के चने चबाने जैसा रह गया है। यह मैं उदाहरण के लिए कुछ और भी आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में 90 विधानसभा हैं
यानी 90 विधानसभा विधायक बनते हैं। तो जो इस बार के जो चुनाव अभी हाल ही में 6 महीने पहले हुए विधानसभा के, तो उनके हलफनामों के अनुसार 90 में से 86 उम्मीदवार विधायक करोड़पति, यानी जो जीते हैं उनमें से 86 करोड़पति हैं, यानी जो 96% बैठते हैं। इसके अलावा 90 में से 44 विधायकों के पास 10 करोड़ से अधिक संपत्ति है। ये उन्होंने हलफनामे में दर्शाया है कि जो जीते हैं उनमें से 44% विधायकों के पास 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। सिर्फ 2.2% ही ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके पास 20 लाख रुपए से कम की संपत्ति है। और प्रत्येक विजयी विधायक की औसत संपत्ति 24 करोड़ 97 लाख रुपए है। एवरेज 24 करोड़ 97 लाख रुपए एवरेज विधायक के पास संपत्ति है जो जीत कर आए हैं। कहने का तात्पर्य ये है, इसमें मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि ये जो संपत्ति दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है, ये सिर्फ नंबर 1 वाली होती है। और आप सब जानते हैं कि जितनी संपत्ति नंबर 1 में होती है उससे कई गुना नंबर 2 में होती है। कि जो 10 करोड़ संपत्ति अपनी बता रहा है तो उसके पास 20 करोड़ भी हो सकती है, 50 करोड़ भी हो सकती है, 100 करोड़ भी हो सकती है। अब वो किसके नाम है, उसके लिए क्या तौर तरीके अपनाए जाते हैं, संपत्ति को कैसे छिपाया जाता है, कैसे नामी बेनामी संपत्ति होती है, चाहे अपने वर्करों के नाम, चाहे ड्राइवरों के नाम, चाहे रिश्तेदारों के नाम, तो सब जानते हैं कि घोषित संपत्ति जो होती है वो बहुत कम होती है। तो ये बात मेरा कहने का तात्पर्य ये ही था कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, आम आदमी इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से दूर होता जा रहा है और एक लोकतंत्र में ये अच्छे संकेत नहीं हैं। और जो लोग उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जो चर्चाओं में बात आती है, तो चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, हर पार्टी टिकट बेचती है, कथित तौर पर हर पार्टी टिकट बेचती है। और ये जो टिकट होते हैं 5 करोड़ से लेकर कहीं भी 50 करोड़ तक पार्टी फंड में या टिकट देने वाले नेताओं की जेब में जाता है। मतलब खुला खेल फरुक्कावादी है राजनीति में। कोई कितना ही भी ईमानदारी की बात करे, कोई पार्टी कितनी भी ईमानदारी की बात करे, लेकिन हर पार्टी में आम तौर पर करोड़ों रुपए लेकर टिकट दिए जाते हैं। और कौन करोड़पति हैं? वो या तो प्रॉपर्टी डीलर होगा, या कोई बिल्डर होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई 2 नंबर का अमीर होगा। अब किसी आम सोशल वर्कर को तो टिकट मिलने से रही, जैसा कि मैंने पहले कहा, ना नौमन तेल होगा, ना राधिका नाचेगी। यानी बेशक कहने के लिए हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन आम आदमी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। वो सिर्फ वोट दे सकता है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकाले जाने चाहिए
जिससे आम आदमी भी चुनाव लड़ सके और पार्टियां या सरकार एक खास नीति के तहत चुनाव लड़ने के लिए उन्हें धन दे, उनके लिए चुनाव लड़ने की सामग्री दे, उनको मीडिया में अपने विचार रखने के अवसर प्रदान करे। यदि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि आम आदमी, ईमानदार आदमी, कोई शिक्षक, कोई बुद्धिजीवी जो सही मायने में देश को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, समाज को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, एक ईमानदार राजनीति स्थापित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी टिकट मिले और वो नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा में पहुंच सकें, इसकी व्यवस्था देश की सरकारों को और समाज को करनी होगी। वरना ये देश की विधानसभा या लोकसभा प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों में चली जाएगी, बिल्डरों के हाथों में चली जाएगी, 2 नंबर के धंधेबाजों के हाथों में चली जाएगी, खान माफियाओं के हाथों में चली जाएगी, बिल्डरों के हाथों में चली जाएगी। जब ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलर देश को चलाने लगेंगे, बिल्डर देश को चलाने लगेंगे, 2 नंबर के अमीर देश को चलाने लगेंगे, खान माफिया, रेत माफिया देश को चुनकर विधानसभा, लोकसभा में पहुंचने लगेंगे, तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आम आदमी के लिए काम करेंगे? वो तो अपनी जेबें भर रहेंगे। और ऐसा ही आमतौर पर हो रहा है कि जनता के लिए संसाधन इकट्ठे हों या ना हो, महंगाई ख़त्म हो या ना हो, आम बेरोजगारों को रोजगार मिलें या ना मिले, लेकिन नेता चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, एमपी बनने के बाद करोड़पति से और ज़्यादा करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। तो यदि देश को सही रास्ते पर रखना है तो इस चुनावी प्रक्रिया में बदलाव करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। तभी सही आदमी, ईमानदार आदमी चुनकर विधानसभा, लोकसभा में पहुंच पाएंगे और देश को सही दिशा दे पाएंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।